हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 8 का। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था हमारे संविधान के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता की समझ परखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, हमारे देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है। तो ये चीज़ ये है क्या। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, यानी कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अमेरिका के नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। और अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा देश फॉलो करता है कि जो है वो सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। तो इसी हम जो है इस चैप्टर में यही चीज़ देखेंगे कि क्या है धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली या फिर अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो निचली कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ जो है सालों तक जो है भेदभाव होता रहा है, अत्याचार होता रहा है। और शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि हिटलर ने जो है जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए। तो वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब जो है यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो देखिए, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर जो है बनाने की छूट नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। और ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इन सभी उदाहरणों में जो है एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पे जैसे देखिए सऊदी अरब में जो है धर्म को जो मानने वाले हैं, तो वो जो है जैसे देखिए सऊदी अरब में जो है मुसलमान ज़्यादा बसे हुए हैं, तो वहाँ गैर मुसलमानों को कोई छूट प्रोवाइड नहीं की गई। तो जो है भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। तो ये बात तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही जो है किसी दूसरे धर्म को जो है दबदबा झेलना चाहता है। तो भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है और धर्मनिरपेक्षता को यहाँ फॉलो किया जाता है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, वो अपनी धर्म के प्रचार प्रसार कर सकता है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। तो देखिए, बात करेंगे अब कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो ये अधिकार जो है न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। बहुमत की निरंकुशता मतलब कि जैसे देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र का है। यहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, लेकिन क्या करता है ये, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता है, सभी को अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो क्या होता है कि जैसे हिंदू बहुमत में है, तो उनकी निरंकुशता से जो है वो हमारी रक्षा करते हैं कि जैसे हिंदू ज़्यादा है तो वो अपना जो है अपने प्रभाविता जो है वो बढ़ा ना सके, और सभी धर्म को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। तो देखिए, धर्म को जो है राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं।
जैसे आप सभी जानते हैं कि जो है उत्तर भारत का इलाका हिंदुओं का इलाका है। साउथ में आप चले जाइए, देखिए केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इधर ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर में जाके चले गए तो क्या होता है कि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्या हुआ कि ये धर्म को जो है राज्यों से अलग करके देखा गया है, ताकि जिस राज्य में, जैसे किसी राज्य में मुस्लिम ज़्यादा हैं, किसी में हिंदू ज़्यादा है, किसी में ईसाई ज़्यादा हैं, तो वो धर्म जो है उस धर्म को प्रायोर न देने पाए। मतलब क्या कि धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। अब बात करते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसे देखिए, हमने पिछली चर्चा की है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो धर्म को राज सत्ता से अलग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक देश है ना, लोगों का शासन है। तो लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए, बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ, धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब क्या कि जो जैसे मान लीजिए मुस्लिम बहुल इलाका है, तो जो है हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक वहाँ कहे जाएंगे, ठीक है। तो उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। आप देखे होंगे कि धर्म के मामले में पता नहीं कितने लोग धार्मिक रूप से कट्टरवादी होते हैं, जो दूसरे धर्मों के व्यक्तियों को मार काट करते हैं, उन्हें जो है जला भी दिया जाता है। तो बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। तो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज जो है किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा क्या कि लिहाजा जो है बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन जो है वह अहम कारण है, और जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लोकतांत्रिक समाजों में जो है धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें जो है लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या फिर धार्मिक उपदेशों के अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो आइए इस बात को और अच्छी तरीके से समझें कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। संभव है आपको जो है हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? बिल्कुल बदल पाएंगे। तो अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको इस समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर जो है भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की जो है केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, हम भारत के प्रतिपेक्ष में देखेंगे कि जो है आप देख पा रहे होंगे कि हम साथ साथ हैं। इसमें आपको हिंदू भी दिख रहे होंगे, मुस्लिम भी दिख रहे होंगे, सिख भी दिख रहे होंगे। तो देखिए, भारतीय प्रतिपेक्ष में हम ये देखते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के जो है समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और वे सभी जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहली बात ये हो गई कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। मतलब क्या कि अगर वो मुस्लिम है तो वो सिख को ना दबाए, हिंदू है तो सिख को ना दबाए, मुस्लिम को ना दबाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के जो है अन्य सदस्यों को ना दबाएं। तीसरी बात यह है कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। सही बात बिल्कुल, कि राज्य जो है बिल्कुल भी धर्म को थोपना नहीं चाहिए उसे। जो इंसान जो भी धर्म अपनाना चाहे वो अपने जो है मन इच्छा अनुसार अपना सकता है।
तो इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। देखिए, पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही जो है राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करता है। तो भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उस जो है प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो देखिए, जैसे विद्यालय की बात भी हो रही है कि सीमापुर का जो है सरकारी स्कूल के विद्यार्थी जो है एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, लेकिन सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पे ही मनाते हैं। तो बच्चे आपस में बात करते हैं, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही सकते हैं। तो देखिए, उपरोक्त चित्र कथा से हमें ये प्रदर्शित होता है कि धार्मिक त्यौहार का आयोजन जो है वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। तो सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या फिर धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते और यह नियम जो है वो निजी स्कूल पर लागू नहीं है। तो देखिए, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, उसमें अड़ंगा नहीं डालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। तो हम इस चित्र को देखेंगे कि देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे, वे साथ साथ स्कूटर की सैर पर जो है जाने के लिए तैयार थे। तो देखिए, अरे तुम्हारे पास हेलमेट है तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम्हें जो है जुर्माना क्यों नहीं देना पड़ेगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो देखिए, जो हमने अपनी अभी जो है चित्रकथा में जो है पढ़ा हमने, तो वो क्या है? देखिए, सिख जो है युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य जो है इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। और इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये जो है इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि जो है किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। तो इस उदाहरण में राज्य जो है वो धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्यों? क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ बाप के संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित जो है निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो राज्य का जो है हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अब भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार भी देता है। तो गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से जो है उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। जैसे देखिए, कोई भी धर्म जो है अल्पसंख्यक है तो क्या करता है, राज्य जो है उन्हें जो है परमिशन प्रोवाइड कराता है कि धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं कि कई जगह जो है ईसाई स्कूल खुले हैं, ईसाई मिशनरी के स्कूल खुले हुए हैं। आपने देखा होगा कि ईसीसी एविंग क्रिश्चियन चर्च कॉलेज, पता नहीं किसने क्रिश्चियन चर्च कॉलेज हैं। तो ये क्या है कि राज्य जो है इन्हें इन धार्मिक समुदायों को स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार प्रोवाइड कराता है। तो बात अब ये आई कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता जो है धर्मनिरपेक्षता से
किस तरीके से जो है वो अलग है। जैसे देखिए आपको फिगर आउट हो पा रहा होगा कि ये जो है अमेरिका के बच्चों का चित्र है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, वफादारी की शपथ, प्लेज ऑफ एलिगेंस जो है एलिगेंस मतलब की शपथ लेते हैं। और इस शपथ में जो है ईश्वर की छत्र छाया शब्द आती है। तो 60 साल पहले से भी पहले जो है वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे जो है इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। तो चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश जो है वो अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। तो उपरोक्त चित्र में जो है अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऊपर दिए गए जो है तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। तो अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए जो है विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और ना ही विधायिका जो है वो किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। मतलब उसके लिए सभी धर्म समान होने चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब यह है कि राज्य और धर्म एक जो है दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष और अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जैसे देखिए कि अमेरिका का संविधान ये कहता है कि धर्म में जो है हस्तक्षेप नहीं करना है, और लेकिन भारत जो है वो धर्मनिरपेक्षता में राज्य को जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट मिली है। जैसे आप देख चुके हैं कि भारतीय संविधान ने जो है वो छुआछूत को खत्म करने के लिए जो है हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में जो है दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है वो किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो है ये आदर्श जो है वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए जैसे हस्तक्षेप करना तो सही है क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत सालों से मतलब 100 सालों के ऊपर से ये मतलब समझ लीजिए कि ऋग्वेद के बाद जो है उत्तर वैदिक काल जब आता है उसी समय से जो है नीची जाति के लोगों से भेदभाव किया जाने लगा है। आपने पढ़ा होगा कि जो है 10वें मंडल के 90वें सूक्त में चार वो जो है वर्गों में लोगों को बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र जाति के लोग होते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव, उन्हें मंदिरों में या फिर कुओं में तो जो है स्नानागार में जाने की जो है छूट नहीं होती थी। तो क्या हुआ था कि उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी ही करनी थी क्योंकि जो है समानता का अधिकार का हनन भी हो रहा था। और जो है ये जो हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है वो भी नहीं हो पा रहा था। तो बिल्कुल हस्तक्षेप की नीति बिल्कुल सही थी। और भारतीय राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से जो है वो काम करता है। और भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन भी देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। आप सभी लोग देखते होंगे कि आज जो है छुआछूत की भावना जो है वो हर जगह देखी जाती है, पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और कोशिश यही है कि सभी लोग जो है अगर मिलकर इस छुआछूत की भावना को ख़त्म करेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अधिकारों का होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। और जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है।
तो देखिए इस पैरा को भी देख लेते हैं कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को, ये तीनों देश कहाँ हैं? अफ्रीका में हैं। तो उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस में जो है उपनिवेश थे। तो 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरी में कमी हो गई थी और उस समय उन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। और इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थीं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने पर उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की कि देखिए आप अपने आस पड़ोस में जो है धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। तो देखिए जैसे देखिए हिंदू होंगे तो क्या होंगे? भजन, संगीत, प्रार्थना या फिर पूजा कीर्तन करेंगे। मुस्लिम क्या करेंगे? वो नमाज पढ़ेंगे। सिख क्या करेंगे? प्रभात फेरी या फिर दरबार या फिर अरदास। और ईसाई धर्म के लोग क्या करेंगे? वे प्रार्थना करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म जो है वो नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह के से जो है दखल देगी या नहीं? तो जो है बिल्कुल देगी। ये सरकार जो है इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी। क्यों? क्योंकि जो है कानूनों के अनुसार किसी भी कारण जो है की गई हत्या जो है वो एक अपराध है। दूसरी बात यह है कि यह धार्मिक छूट मानवाधिकारों के हनन है। ठीक है, यह क्या है छूट? यह धार्मिक मानवाधिकारों का हनन है। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए उद्देश्य बताए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहली बात ये दी गई है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का वर्चस्व जो है वो नहीं रखता। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो है सभी समुदाय के समान जो है वो विकास हेतु। और इसका उल्लंघन का एक उदाहरण देखिए जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जम्मू कश्मीर में जो है मुस्लिम हिंदुओं का वर्चस्व रखते हैं, मुसलमान जो है वो हिंदुओं का वर्चस्व रखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने हेतु। और जो है इसका उल्लंघन का एक उदाहरण क्या है? श्रीलंका में तमिलों, आप सिंघलियों का मामला सुना ही होगा आप लोगों ने। तो श्रीलंका में जो है तमिलों पर सिंघलियों का वर्चस्व। नेक्स्ट है एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। क्यों महत्वपूर्ण है ये? ताकि शांति, सहनशील, समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया रखा जा सके। और इसका उल्लंघन का एक उदाहरण ये है कि हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन। अगला क्वेश्चन ये है कि अपने स्कूल की छुट्टियों में वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्म से संबंधित है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो या सिख का त्यौहार हो, तो सभी में जो है वो छुट्टियां मिलती हैं। जैसे मैं कुछ बता दूं, जैसे मुसलमानों से संबंधित ईद उल फितर, मुहर्रम, है ना। सिखों का क्या है? वैशाखी, गुरु नानक जयंती। जैन धर्म का क्या है? महावीर जयंती। हिंदुओं का क्या है? तो गिनती ही नहीं है बिल्कुल। लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी हो गया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा। और ईसाइयों का क्या हुआ? गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दे। तो देखिए जैसे मान लीजिए हिंदू है, हिंदू का क्या दृष्टिकोण होता है? सनातन धर्म, ठीक है, मूर्ति पूजा करना। इस्लाम का क्या होता है? इस्लाम दो धर्मों में बटे होते हैं, एक शिया एक सुन्नी, ठीक है। सिख क्या होते हैं? सिख या तो केशधारी होते हैं या नामधारी होते हैं। बौद्ध क्या होते हैं? बौद्ध या तो हीनयान होंगे या महायान होंगे। नोट डाउन करते जाइएगा बिल्कुल बच्चों। ईसाई क्या होते हैं? ईसाई या तो कैथोलिक होंगे या प्रोटेस्टेंट होंगे। जैन क्या होंगे? या तो दिगंबर धर्म को मानने वाले होंगे या श्वेतांबर को मानने वाले होंगे, है ना। आगे की बात यह है कि भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें जो है हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लगता है, तो इस पर जो है विचार करिए।
तो देखिए, ये जो है भारतीय राज्य जो है वो धर्म से फासला भी रखते हैं। पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि फासला भी रखता है। क्यों नहीं रखे भाई? क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य जो है किसी एक धर्म को तो समर्थन देता नहीं है, तो फासला तो उसे रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये हो गई कि भारत में जो है वो कचहरी हो गया, थाना हो गया, सरकारी विद्यालय हो गए, दफ्तर हो गए, इन सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या फिर उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हस्तक्षेप भी करता है भैया। अब हस्तक्षेप क्यों करता है? तो हस्तक्षेप करना भी जरूरी है। पहली बात ये हो गई कि धर्म के नाम पर अलग थलग करना या फिर भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने जो है छुआछूत की पाबंदी लगाई है। देखिए, मूल अधिकार में भी आ गया है, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दूसरी बात ये हुई कि माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का जो है सम्मान करने के लिए राज्य को जो है समुदायों के धर्म पर आधारित निजी स्कूलों में हस्तक्षेप जो है वो कर सकता है। तो देखिए, हम थोड़ा सा शब्द संकलन भी पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में जो टर्म आए हुए हैं उनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टर्म ये है जोर जबरदस्ती। इसका मतलब ये है कि जो है किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जो है जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्याख्या की स्वतंत्रता। आप सभी को पता है आर्टिकल जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो व्याख्या की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। तो सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट है। और इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। अब बात करेंगे हस्तक्षेप। तो देखिए, प्रस्तुत अध्याय में जो है इसका मतलब ये है कि संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। आई होप आप धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत 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 ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी थैंक यू। और प्लीज़ मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।